नाउ क्लास 4 प्रीवियस वीडियो में फोटोसिंथेसिस की डिटेल्स आपने स्टडी किया है, बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज लेफ्ट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई थी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या रिजल्ट है इसका? तो देखिए, फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोसेस के पूरा होने पे जो प्रोडक्ट बनता है, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो बेटा शुगर जो है, जस्ट लाइक एनिमल्स, यही प्लांट्स में भी होता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू प्लांट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा शुगर होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में, एंड इट विल बी स्टोर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द प्लांट, और प्लांट के किसी भी पार्ट में वो स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं बताती हूँ। बनाना है, फ्रूट में ही आप देख रहे हैं स्टार्च स्टोर है। शुगर केन है, स्टेम में जो एडिबल पार्ट है, देखिए जो खाने योग्य पार्ट है, उसी में स्टोर है। शुगर केन में स्टेम में ही स्टोर है। आप पोटैटो देख रहे हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है, इसमें भी स्टोर है। तो इस तरह से शुगर जो है एक्स्ट्रा, वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और प्लांट के किसी पार्ट में जाकर के ये स्टार्च स्टोर होगा, एंड दैट विल बी द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट, खाने योग्य पार्ट वो होगा प्लांट का, जिसको एनिमल्स लेते हैं एज अ फूड। ठीक, ये रिज़ल्ट था फोटोसिंथेसिस का। ना अब कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट इज़ मस्ट, बिना इसके फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। तो कैसे इसको प्रूफ किया जाए, प्रमाणित कैसे किया जाए? ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो इसके लिए आप एक पॉटेड प्लांट ले लीजिए, गमले में लगा हुआ प्लांट आप ले लीजिए, और उस फ्लावर पॉट को, उस गमले को आप 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए आप डार्क में, अंधेरे में रख दीजिए। ठीक, अब उसके बाद अंधेरे कमरे से उसको निकालिए, और धूप में ले जाने से पहले आप उस प्लांट की कोई एक लीफ का हाफ पार्ट, फिगर देखिएगा, मिडिल में आप ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए। ठीक है, जैसे लीफ है, बीच में ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। क्यों? ताकि सनलाइट यहाँ पे पहुँच ना सके, इसलिए। अब आप इसको धूप में रखिए। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद आप ऐसा करिए, उसी पत्ती को तोड़िए, प्लक द लीफ दैट वॉज हाफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, उसी पत्ती को तोड़िए। पहले उसको पानी में बॉईल करिए, फिर अल्कोहल में। ठीक है, ताकि उसका जो ग्रीन कलर है वो हट जाए, डिज़ोल्व हो जाए। अब उसको ठंडा करिए, ठंडे पानी से धोइए लीफ को, ठंडे पानी से खूब बढ़िया से वॉश कर लीजिए, और उसके बाद उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स डालिए। यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे कि द पार्ट दैट वॉज कवर्ड
पत्ती का वो हिस्सा जो कवर किया हुआ था उस पे कोई असर नहीं पड़ा। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन दैट पार्ट। और जो अनकवर्ड पार्ट था लीफ का, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक कलर में वो टर्न हो जाएगा, वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि जो कवर्ड पार्ट था वहाँ सनलाइट नहीं मिली, तो वहाँ पे स्टार्च नहीं बना, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। और स्टार्च की ये प्रॉपर्टी होती है कि जब उस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो जो कवर्ड पार्ट था वहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर कोई कलर चेंज नहीं हुआ, और जो अनकवर्ड पार्ट था वहाँ पर जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है तो वहाँ का कलर चेंज हो गया। दैट मीन्स जो अनकवर्ड पार्ट था उसको सनलाइट प्रॉपर वे में मिली और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई, स्टार्च बना, और इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन ने ये शो किया कि यहाँ पे स्टार्च बना है। तो इस तरह से बेटा ये प्रूव हुआ कि सनलाइट इज़ मस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ अब आइए सेकेंड एक्टिविटी पर। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि क्लोरोफिल इज़ मस्ट, क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसके लिए आप कोई ऐसी लीफ लीजिए जिसका कुछ पार्ट ग्रीन हो और कुछ नॉन ग्रीन हो, ठीक। और किसी पेपर पर उस लीफ को रख करके एक आउटलाइन सा ड्रॉ कर लीजिए और उसमें ये ड्रॉ कर लीजिए कि कौन सा नॉन ग्रीन प्लांट है और कौन सा ग्रीन प्लांट है। फिर आप वही टेस्ट करिए, पहले धूप में रखिए ताकि फोटोसिंथेसिस हो प्लांट में। उसके बाद आप लीफ, कोई भी एक लीफ प्लग कर लीजिए, इसमें कोई कवरिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। आप कोई भी लीफ प्लग करिए, उसको वाटर में बॉयल करिए, फिर अल्कोहल में बॉयल करिए, उसके बाद उसको ठंडा करिए, कोल्ड वाटर से वॉश करिए, और फिर उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। आप बेटा देखोगे कि जो ग्रीन पार्ट था वहाँ पर लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो गया, लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट था वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे ये प्रूव होता है कि क्लोरोफिल इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके बेटा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर इज़ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पे अपने सर्वाइवल के लिए निर्भर रहते हैं, जीवित रहने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? आप कहोगे कि नहीं नहीं, प्लांट तो ऑटोट्रॉफ है और खुद से अपना खाना बना लेता है, ये तो डिपेंड नहीं है, एनिमल से ही डिपेंड है प्लांट पर। ठीक है, आपकी बात सही है, मानती हूँ। लेकिन आप ये बताओ, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना, कहाँ से मिलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड? एटमॉस्फेयर में कहाँ से आएगी? यदि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंटिन्यूअसली ना कहीं से आए तो क्या होगा? सारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे और फिर पता चलेगा कि प्लांट्स को भी सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। आपको पता है बेटा, एनिमल्स ब्रीदिंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, है ना ऐसा? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, पहली बात। अच्छा, अब ज़रा एनिमल्स की तरफ भी देखिए। एनिमल्स जो हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए ब्रीदिंग के लिए, कहाँ से मिलेगी?
प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वही ऑक्सीजन एनिमल्स ले लेते हैं। इसके अलावा प्लांट प्रोडक्ट्स जो हैं उसको वो कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। ठीक है, इस तरह से बेटा दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हैं। और भी तमाम हैं, हम कहते हैं कि घर ही आप बनाते हो, लकड़ी चाहिए होती है तो कहाँ से आपको मिलती है, तो तमाम चीज़ें हैं। तो ये शॉर्ट में बताया गया आपको कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और सर्वाइवल के लिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर बेटा। ओके।